अनलेस और अनटिल में कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि दोनों का हिंदी मतलब बिल्कुल सेम है, जब तक या फिर जब तक नहीं। और जब तक हम इनको हिंदी से करते रहेंगे ना तब तक कंफ्यूजन बढ़ती रहेगी। तो आज करते हैं इन दोनों का कॉन्सेप्ट और समझते हैं कि कौन सा कहाँ यूज़ होता है। और वीडियो के लास्ट में हम एक छोटी सी क्विज करेंगे जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले देखते हैं अंटिल को। तो अंटिल जो है ना वो हमेशा एक टाइम पीरियड की बात करता है। हम अंटिल को यूज़ करते हैं जब कभी भी हमें बोलना हो दो चीज़ें। देखो, जब कभी भी हमें बोलना हो कि एक काम जो है ना वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में ही शुरू होगा, इसके बाद में ही होगा, इससे पहले नहीं होगा। और या फिर हमें बोलना हो कि काम जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम तक ही होगा, इससे पहले होगा, इसके बाद में नहीं होगा। मतलब कैसे भी करके ना उसके अंदर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड आएगा। एग्जाम्पल से देखते हैं। नो वन इज अलाउड टू लीव द क्लासरूम अंटिल द एग्जाम इज ओवर। किसी का भी क्लास से बाहर आना अलाउड नहीं है जब तक एग्जाम ओवर नहीं हो जाता। अब एग्जाम ओवर होने का कोई पर्टिकुलर टाइम होगा, 1 घंटा 2 घंटे के बाद में। तो जब भी वो एग्जाम ओवर होगा, जब भी वो पर्टिकुलर टाइम आएगा, उसके बाद में ही एक्शन शुरू होगा, उसके बाद में ही बच्चे क्लासरूम से बाहर आ सकते हैं, उससे पहले नहीं। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, द ऑडियंस लिसन केयरफुली अंटिल ही स्पोक। ऑडियंस ने उसको बहुत ध्यान से सुना जब तक वो बोला। अब वो जब तक भी वो बोला उसका एक पर्टिकुलर टाइम होगा, उसके बाद में वो चुप हो गया। तो उससे पहले तक ऑडियंस ने उसको ध्यान से सुना, उसके बाद में नहीं सुना क्योंकि वो चुप हो गया था। तो एक्शन जो है एक पर्टिकुलर टाइम तक ही हुआ। ठीक है, इसलिए यहाँ पर अंटिल आया है। अनलेस का टाइम से कुछ लेना देना नहीं होता है। अनलेस ने एक कंडीशन को शो करता है कि जब तक एक कंडीशन फुलफिल नहीं होगी दूसरी भी नहीं होगी। थोड़ा इफ वाला सेंस भी आता है कि अगर ये काम नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। एग्जाम्पल से देखते हैं। यू कांट गेट अ जॉब अनलेस यू हैव एक्सपीरियंस। जब तक तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं होगा तुम्हें जॉब नहीं मिल सकती। एक कंडीशन है एक्सपीरियंस होने की, दूसरी है जॉब मिलने की। तो जब तक तुम्हारे पास में एक्सपीरियंस नहीं होगा, जब तक पहली कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, जब तक तुम्हें जॉब भी नहीं मिल सकती, तब तक दूसरी कंडीशन भी फुलफिल नहीं हो सकती। ओके। दूसरा एग्जाम्पल, शी वॉन्ट लेंड यू मनी अनलेस यू प्रोमिस टू पे हर बैक। जब तक तुम उसे वापस पैसे देने का प्रॉमिस नहीं करोगे वो तुम्हें पैसे नहीं देगी। तो अगेन 2 कंडीशन है। तो पहले आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा, पहले पहली कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, तभी दूसरी कंडीशन फुलफिल होगी। ओके। अनलेस अंटिल तो समझ में आ गया, बट कभी कभी ये दोनों एक साथ एक ही सेंटेंस में यूज हो जाते हैं। उसका क्या? तो वो तब यूज होता है जब हमें अपनी बात को जोर देकर बोलना होता है, हमें अपनी बात को एम्फेसाइज करना होता है। जैसे कि मैं प्रोजेक्ट शुरू नहीं करूंगा जब तक मुझे सुपरवाइजर से अप्रूवल नहीं मिल जाता। आई विल नॉट स्टार्ट द प्रोजेक्ट अंटिल एंड अनलेस आई रिसीव अप्रूवल फ्रॉम द सुपरवाइजर। तो जब हमें जोर देके बोलना होता है तब हम इन दोनों को एक साथ एक ही सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, बट सिर्फ इनफॉर्मल में, फॉर्मल में और रिटन इंग्लिश में यूज नहीं होता है। एक और रूल के अंटिल और अनलेस दोनों नेगेटिव वर्ड होते हैं, तो इनके साथ में कभी भी नॉट और नेवर नहीं आ सकता। जैसे कि अनलेस यू डोंट वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। गलत है ये सेंटेंस। अनलेस खुद एक नेगेटिव वर्ड है तो इसके साथ में नॉट आ ही नहीं सकता क्योंकि डबल नेगेशन हो गया और डबल नेगेशन इंग्लिश में अलाउड ही नहीं है। तो सही सेंटेंस होगा अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। ओके। इसके साथ में एक और रूल के अंटिल और अनलेस के साथ में कभी भी विल शैल भी नहीं आता है। जैसे कि प्लीज डोंट स्विच ऑन द टीवी अंटिल आई विल नॉट कंप्लीट द होमवर्क। विल भी आ गया, नॉट भी आ गया, दोनों ही गलत। तो सही सेंटेंस क्या होगा? प्लीज डोंट स्विच ऑन द टीवी अंटिल आई कंप्लीट द होमवर्क। एक और बात कि अंटिल और अनलेस दोनों कंजंक्शन होता है। इसका मतलब क्या होगा कि दो सेंटेंसेस को जोड़ रहे होंगे। तो जिस भी सेंटेंस के अंदर अंटिल और अनलेस आ रहा होगा उसके अंदर नॉट, नेवर, विल, शैल नहीं आएंगे। इसके अलावा जो सेंटेंस होगा उसके अंदर कुछ भी आ सकता है। ओके। तो अब हम करते हैं हमारी क्विज। हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। आपको ना अंटिल और अनलेस में से कुछ फिल करना है। ओके। डैश यू आर डेडिकेटेड टू योर स्टडीज यू कैन नॉट एक्सपेक्ट सक्सेस। जब तक तुम अपनी स्टडीज के लिए डेडिकेटेड नहीं रहोगे तुम सक्सेस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। बताओ क्या टाइम से कुछ लेना देना है? नहीं है। 2 कंडीशंस है कि जब तक तुम डेडिकेटेड नहीं रहोगे स्टडीज के लिए तुम सक्सेस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। जब तक एक कंडीशन फुलफिल नहीं होगी दूसरी भी नहीं होगी। अनलेस इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट, ही कैन नॉट विड्रॉ ऑल हिज मनी डैश ही गिव्स एडवांस नोटिस। वो अपनी सारी मनी विड्रॉ नहीं कर देता है जब तक वो एडवांस नोटिस नहीं देगा। ठीक है। बताओ। अगेन यहाँ पर टाइम से कुछ लेना देना नहीं है, 2 कंडीशंस हैं। सो अनलेस इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट, वी विल वेट फॉर तन्नू डैश शी अराइव्स। हम तन्नू के लिए वेट करेंगे जब तक वो आ नहीं जाती। बताओ। एक्शन एक पर्टिकुलर टाइम तक हुआ है, उसके बाद में नहीं हुआ। जब वो आ जाएगी
जब तक वो नहीं आ जाती तभी तक वेट करेंगे, उसके बाद में नहीं करेंगे। तो एक पर्टिकुलर टाइम तक एक्शन हुआ है। यस, until is the correct answer here. I lived with my parents dash I was 18. मैं मेरे पेरेंट्स के साथ रहा जब तक मैं 18 का नहीं हो गया। ये तो इजी है। अगेन एक्शन एक पर्टिकुलर टाइम तक हुआ है, वो 18 तक ही अपने पेरेंट्स के साथ रहा है, उसके बाद में नहीं रहा। सो until is the correct answer here. Last one. No one can help you dash you tell us the truth. तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता जब तक तुम हमें ट्रूथ नहीं बता देते, सच नहीं बता देते। अगेन दो कंडीशंस हैं कि जब तक तुम हमें सच नहीं बता देते, जब तक पहली कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तब तक दूसरी भी नहीं हो सकती। सो अनलेस इज द करेक्ट आंसर है। अब आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने सही निकले आउट ऑफ 5। दैट्स इट फॉर द डे। सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन कीप लर्निंग।